गुड मॉर्निंग क्लास। सो बेटा ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज के हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आपका लास्ट क्वेश्चन था लास्ट क्लास में, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने आंसर क्या लिखा कि जो लोग हैं पीपल, वो खुद स्वयं ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो लोगों के स्किल से ही, पीपल्स के स्किल नॉलेज से ही नई नई चीज़ों का निर्माण किया जा सकता है, न्यू इनोवेशन क्रिएट किए जा सकते हैं। आज हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मीन्स विकास, ठीक है, और सस्टेनेबल मीन्स चीज़ों को बरकरार रखना। तो हम किसी भी चीज़ का विकास इस प्रकार करें कि साथ साथ हम चीज़ों को भी बरकरार रखें, यानी कि जो हमें रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज प्राप्त हुए हैं उनका हम इस कदर यूज़ करें कि वो हमारे फ्यूचर के लिए बच सके। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन है, हम डिटेल कर रहे हैं क्योंकि लास्ट हम लोगों ने इसके नोट्स लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर है बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ resources and also conserving them for the future is called sustainable development। फिर से रिपीट कर रहे हैं, balancing the need to use resources and also conserving them for the future is called sustainable development। ठीक, अब हम resources को किस प्रकार बचा सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो इट कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन, ठीक है, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस है आपका पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, ठीक है, तो एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव सर्वेड देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिटरमाइंड। वो रिसोर्सेज जिनकी हमें क्वांटिटी और क्वालिटी पता रहती है या हम निकाल सकते हैं, एंड आर बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम्स, और इन रिसोर्सेज का हम प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज हमारे एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच एग्जिस्ट इन अ रीजन एंड विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर। वो रिसोर्सेज जिनका हम यूज़ फ्यूचर में करते हैं और वो एक पर्टिकुलर रीजन यानी कि क्षेत्र में एग्जिस्ट होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस है यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर, वो रिसोर्सेज जो हमें हर जगह प्राप्त होते हैं उन्हें हम यूबिक्विटस रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे एयर, वाटर एसेट्रा। नेचुरल रिसोर्सेज दैट फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेस आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। जो एक पर्टिकुलर स्थान में पाए जाते हैं उन्हें हम लोकलाइज्ड रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कॉपर और आयरन ओर। ठीक है, तो आपके ये डिफरेंस हो गए, आपका होल चैप्टर फिनिश हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको ये देखिए वर्ड मीनिंग दी गई हैं। वर्ड मीनिंग आपको पूरी करनी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, विटैलिटी, प्राण। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको कराया हुआ है। देन उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। 1, वाई आर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज रिसोर्सेज कंजर्वेशन। थर्ड क्वेश्चन है वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है,
फिर आपके डिफरेंस बिटवीन, तो ये आपके डिफरेंस बिटवीन हो गए। आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू बेटा।